हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले 4 समय दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैं इस चैप्टर पे एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट को क्लियर की हूँ। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में कैसे चेंज करते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो मैं उस वीडियो में बताई हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन है, श्याम किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, श्याम को यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा में 21 किलोमीटर चलता है, और जो शेष भाग है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा में 24 किलोमीटर चल के उस पूरी यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है। तो हमें बताना है कि वो कुल कितनी दूरी तय किया है। तो देखिए, जितने भाग में ये चाल बटा हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पर 2 भागों में चाल को बांटा गया है, एक 21 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जितने भाग में चाल को बांटा गया है उतने भाग में हम दूरी को बांट लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दूरी कंप्लीट करनी है, तो ये चाल को 2 भागों में बांटा गया, एक 21 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इस दूरी को भी आधा आधा भाग बांट लेंगे 2 भागों में। अब दोनों भाग को हम x मान लेंगे, दोनों की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, ये जो आधा इसकी भी x किलोमीटर, ये जो आधा इसकी भी दूरी x किलोमीटर, दोनों की दूरी x किलोमीटर है। तो यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, जो कि 10 घंटा है वो पूरी यात्रा का है, कि पूरी जो यात्रा है वो 10 घंटे में कंप्लीट करता है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो यात्रा चली गई है वो 10 घंटे में कंप्लीट करता है। तो हम क्या करेंगे कि हम सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा है, ये मान लीजिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा दूरी तय करता है। तो ये इसकी चाल हो गई और ये इसकी दूरी हो गई x किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और प्लस ये जो आधा दूरी है उसके लिए समय बराबर दूरी बटा, और इसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24, और इन दोनों को मिलाकर ये 10 घंटे में यात्रा को कंप्लीट करता है। अगर यही जो है ये मिनट में होगा तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए हम इसके बटा में 60 लगा देंगे, और अगर ये घंटा में है तो इसके बटा में हम 1 लगा देंगे। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, इसकी जो चाल है इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक 21 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी दूरी को भी हम आधा आधा बांट लेंगे। जो एक आधा होगा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, जो दूसरे आधा होगा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उस श्याम को दूरी तय करनी है, तो ये जो आधा है दोनों दूरी को हम x किलोमीटर मान लेंगे। चूंकि आधा आधा है, दोनों बराबर है, तो दोनों को हम x किलोमीटर मान लेंगे। ये दूरी आधा x किलोमीटर, ये दूरी आधा x किलोमीटर। अब हम सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये दूरी और बट्टा में ये उसकी चाल, प्लस ये दूरी बट्टा में उसकी चाल। चूंकि जो 10 किलोमीटर है ये दोनों जो दूरी है उसको मिला करके पूरी यात्रा वो 10 घंटे में कंप्लीट करता है। तो ये हमारी पूरी यात्रा हो गई और ये 10 घंटे में कंप्लीट करा। तो ये समीकरण बन गया, बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 21 और 24 का। तो एलसीएम लेने का 2 तरीका है, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो आप इसका एलसीएम ही ले लीजिए 21 और 24 का, 3 से भाग करेंगे, 17 का 21, 3 8 24, तो 7 से 1 बार में, और ये 8, और फिर 8 से 1 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 7 गुणे 8, तो 17 का 21 और 21 8 21 8 8 और 8 दूनी का 16। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर इसका एलसीएम लिखेंगे। उसके बाद से 21 से उसको गुणा करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, तो 8x, 8 गुणे x यानी 8x, प्लस 24 से इसको भाग करेंगे तो 7 बार में कटेगा, और 7 गुणे x यानी 7x बराबर 10/1। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15x बटा
बराबर ये हो गया 10/1। तो इसको यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है x है तो, और बराबर है तो आप अंश से अंश और हर से हर को भाग कर सकते हैं। तो 5 से कटेगा 5 ते 15 और 5 से कटेगा 5 दूनी का 10, और ये भी ये 3 से इसको हम काट सकते, कट जाएगा। 3 5 15 हाथ से लगे एक और 18 होगा, तो 3 6 का 18। तो अब इसका पक्षांतर करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, x गुणे 1 करेंगे तो x बराबर 56 गुणे 2 करेंगे तो 112। तो x बराबर हो जाएगा 112 किलोमीटर। तो ये जो है 112 किलोमीटर, ये एक x का मान है। तो ये एक x का मान यानी आधा जो दूरी है वो 112 किलोमीटर है। और हम पूरा दूरी कितना है, एक x और एक x, 2x है। तो यानी हमें 2x का मान बताना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक x का मान आया है यानी ये आधा दूरी ही आया है। और हमें पूरा दूरी बताना है तो हम इन दोनों x को जोड़ देंगे, यानी 2x का मान हमें बताना है। तो एक x बराबर 112 किलोमीटर, तो 2x बराबर 112 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 224 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। और एक यहाँ पर एलसीएम लाने का एक और तरीका मैं आपको भी बता देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप उस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि आप एलसीएम लेके यहाँ पर लिखें, और एक तरीका दूसरा ये है, मैं इसे मिटा देती हूँ, कि आप यहाँ पर इन दोनों को गुणा के रूप में लिख लीजिए, 21 गुणे 24। ठीक है, जिसका मेरे से निकालना है उसे हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 21 से ये 21 कट जाएगा, 24 बचेगा। तो 24 गुणे x यानी 24x प्लस, अब इसको करेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, 21 बचेगा। तो 21 गुणे x यानी 21x बराबर 10/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 21 से जब इसको भाग देंगे तो 21 से 21 कट जाएगा, 24 बचेगा। तो 24 गुणे x यानी 24x प्लस 24 से भाग देंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, 21 बचेगा। तो 21 गुणे x यानी 21x बराबर 10/1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 45x बटा, इसको वैसे ही लिखिए 21 गुणे 24 बराबर 10/1। अब ये कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 दूनी का 10, तितली का 9, 3 7 21, 3 8 24। तो x बटा में 8 7 56 बराबर 2/1। बराबर का चिन्ह तो इसको पक्षांतर कर इसको, क्योंकि अंश से अंश और हर से हर तो कटने लायक कुछ बचा नहीं है, तो इसका पक्षांतर गुणा कर देंगे। 1 गुणे x करेंगे तो x बराबर 56 गुणे 2 करेंगे तो 112 किलोमीटर। और फिर वैसे ये एक x का मान है और हमें 2x का मान बताना है, तो 2 गुणे 112 कर देंगे तो 2x का मान हो जाएगा 224 किलोमीटर। तो आपको ये जिस तरह से एलसीएम निकालना इजी लगता है, आप उस तरह से एलसीएम निकाल कर आंसर को ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ज से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 3 समान दूरियां हैं, यानी 3 दूरियां लेकिन वो समान है। यहाँ पर 15 ऐसे ये 3 भागों में 3 दूरियां वो समान है, यानी तीनों दूरियां, जैसे कि मान लीजिए तीनों चाहे 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर, तीनों दूरियां समान है, तो हम तीनों को x मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दूरी तो हम इसको 3 भाग में बांट देंगे और तीनों को x मान लेंगे, क्योंकि तीनों समान हैं तो हम तीनों को x मान लेंगे। पिछले क्वेश्चन में आधा भाग था तो आधा दोनों था, तो दोनों को हम x मान लेंगे। दोनों समान दूरियां थी तो हम सबको x मान लेंगे। तो यहाँ पे तीनों समान दूरियां है तो हम तीनों को x मान लेंगे कि x किलोमीटर की हैं। तो फिर हम ऐसे करेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 3 भाग में ही है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हैं।
यदि तीनों दूरियां तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। प्रत्येक दूरी का मतलब हर एक दूरी। पिछले क्वेश्चन में कुल दूरी पूछा था, यानी 2 x का मान पूछा था, और यहाँ पे प्रत्येक दूरी पूछ रहा है, यानी 1 x का मान पूछ रहा है कि हर एक दूरी कितने कितने किलोमीटर की है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये दूरी है, दूरी बटा चाल। एक है 15 किलोमीटर, 15 प्लस दूसरा दूरी बटा चाल 12 प्लस तीसरा दूरी बटा चाल 20, और बराबर ये पहला का समय हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये पहला का समय, दूसरा का, तीसरा का, और तीनों कुल मिलाकर यानी जोड़कर वो 12 घंटे में उस दूरी को कंप्लीट करता है। अगर यहाँ पे मिनट रहेगा तो घंटा में चेंज करने के लिए बटा में 60 लगा देंगे, और अगर घंटा है तो बटा में 1 लगा देंगे। पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ पे संख्या था जिसका हमें एलसीएम निकालना था, तो उसका एलसीएम निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप यहाँ पे जो संख्या है उसको देख लीजिए, क्योंकि कैसी संख्या उसको एलसीएम निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा या आसानी से एलसीएम निकल जाएगा। जैसे कि ये है तो इसका एलसीएम बहुत आसानी से निकल जाएगा, 60 इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। यही 15 चौका 60, 12 5 60, 20 3 60, इसको हम आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं। और पिछले क्वेश्चन में जो हम एलसीएम निकाले थे उसका गुणा भाग करने में, एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा। तो जैसा यहाँ पे संख्या आप उसके हिसाब से इसका एलसीएम लिखिए। अगर यहाँ पे इजी संख्या है, छोटी संख्या है, तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बड़ी संख्या है तो जैसे दोनों को गुणा के रूप में लिख के करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी संख्या हम इसका सीधे एलसीएम निकाल लेंगे। 60, 15 चौका 60, तो 4 गुणे 1 यानी 4x, प्लस 12 5 60 तो 5x, प्लस 20 3 60, 3 गुणे 1 यानी 3x, बराबर हो जाएगा 12 बटा 1। इसको जोड़ लेंगे, 4 5 9, 9 3 12, 12x बटा 60 बराबर 12 बटा 1। यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो अंश से अंश हर से हर को भाग कर सकते हैं। तो 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे कट गया तो 1 बचा है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 गुणे 1 यानी x बराबर 60 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 60 गुणे 1 यानी 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक दूरी पूछ रहा है, यानी हर एक की दूरी पूछ रहा है, तो यानी हमें 1 x का ही मान बताना है। अगर यहाँ पे कुल दूरी पूछता तो हम तीनों x का मान बताते हैं। यहाँ पर 1 x का मान बताना है और 1 x का मान 60 किलोमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 व्यक्ति हैं जो एक स्थान से कहीं जाते हैं, जैसे कि यहाँ से हमें ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमें इस बी पॉइंट पर जाना है। तो 2 व्यक्ति हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए निकलते हैं। तो एक की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है पहुँचने में, एक जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से निकलता है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से निकलता है, तो पहले व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो उनके द्वारा चली गई दूरी, यानी ये जो दूरी है हमें वो ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, x है। दूरी बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। जब भी यहाँ पे कह दे कि वो एक दूसरे से 30 मिनट अधिक समय लेता है या 30 मिनट कम समय लेता है या दोनों को पहुँचने में 30 मिनट का अंतर होता है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे कि जिसको पहुँचने में ज़्यादा समय लग रहा है उसमें से जिसको पहुँचने में कम समय लग रहा है उसको घटाएंगे और उतने बराबर हमारा ये समय हो जाएगा जितना भी अधिक कम समय लग रहा है। जैसे यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी हम x मान ली है, तो दूरी x है बटा चाल। तो इनमें से हम कौन सी चाल पहले लिखेंगे,
8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जिसको पहुंचने में अधिक समय लगेगा उससे हम पहले लिखेंगे और जिसको पहुंचने में कम समय लगेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो पता कैसे चलेगा किसको पहुंचने में कम समय लग रहा है, किसको पहुंचने में अधिक समय लग रहा है। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो इनकी चाल कम है, तो जिनकी चाल कम है, जो धीरे चल रहे हैं उनको पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा और जो तेज चल रहे हैं उनको पहुंचने में कम समय लगेगा। तो ये धीरे चल रहे हैं, इनकी चाल कम है, तो इनको पहुंचने में अधिक समय लगेगा, तो इन्हें हम पहले लिख देंगे। तो x तो दूरी है दोनों की और बट्टा में 8, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। और इसमें से हम माइनस करेंगे, चाहे पहुंचने में अधिक समय लगे किसी को, चाहे कम लगे, चाहे दोनों का अंतर का है, हमेशा हम माइनस ही करेंगे। माइनस जो दूसरा व्यक्ति उसे भी इतनी ही दूरी तय करनी है, यानी x किलोमीटर ही, बट्टा में उसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बट्टा में 10 बराबर ये 30 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए हम बट्टा में 60 लगा देंगे, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए बट्टा में हम 60 लगा देंगे। ठीक है। और एक और तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। जब इसका अंश भिन्न का जब अंश बराबर होता है तो जिसका हर कम होता है वो भिन्न बड़ी होती है और जिसका हर ज़्यादा होता है वो भिन्न छोटी होती है। जैसे यहाँ पे 100/20 है और 100/25 है, तो दोनों का अंश बराबर है 100 और इसका हर छोटा और इसका हर बड़ा है। तो इससे अगर हम इसको भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा और इससे इसको भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा। तो अंश दोनों का बराबर था, तो जिसका हर छोटा है उसका मान ज़्यादा आ रहा है और जिसका हर बड़ा है उसका मान कम आ रहा है। तो आप ऐसे भी यहाँ पर पहचान सकते हैं कि 8 का मान, ये 8 छोटा है तो इसका मान ज़्यादा आएगा और ये 10 बड़ा है तो इसका मान कम आएगा। और हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, उतना बड़ा बराबर ये टाइम हो जाएगा इसका। तो अब इसको काट सकते हैं, 30 दूनी का 60, यहाँ पर एक एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, 8 पंच 40, 5x करेंगे तो 5x माइनस 10 चौका 40, 4x बराबर 1/2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5x में से 4x जाएगा तो 1x यानी x/40 बराबर 1/2। बराबर का चिन्ह है तो हम अंश से अंश हर शहर को भाग कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी कटा सकते हैं और यहाँ पे भी कटा सकते हैं। 2 से 40 चल जाएगा 20 बार में, यहाँ पर अब 1 बचा है तो पक्षांतर करेंगे इसका गुणा इसके साथ, तो 1 × x यानी x बराबर 20 का गुणा 1 के साथ, तो 20 × 1 यानी 20 किलोमीटर। हमें दूरी याद करनी थी, दूरी हम x माने थे और x का मान आ गया 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर शेयर को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।